एक बेटा बाप है उसकी लाश को फ्रीज कर देता है और 4 साल तक इसकी जो पेंशन है वो मौसूल करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शाहिदा चौधरी। नाज़रीन, औलाद माँ बाप के लिए एक खूबसूरत नेमत है और यही माँ बाप जो हैं औलाद को पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं, मेहनतें करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। उनको हर बुरी सोसाइटी से बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उनको किसी मकाम तक पहुँचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे वो औलाद अपनी का ख्याल रख रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, इसी तरह से जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी जो औलाद है उनका ख्याल रखे। हत्ता कि जब वो उनकी ये भी उम्मीदें होती हैं कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे जो अपने हैं वो हमें दफन करें, वो हमें जो है वो आगे सुपुर्द करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी से हो। माँ बाप और औलाद का रिश्ता बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता है जो कि एक मजबूत सहारे के तौर पर होता है। लेकिन क्या ही करें कि अगर कोई बदबख्त औलाद ऐसी दुनिया में हो कि वो अपने ही माँ बाप से फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। इसी तरह की एक दिल खराश स्टोरी आपसे मैं शेयर करती हूँ जो कि यूनान के इलाके की है। यहाँ पे क्या करता है, एक बेटा 55 साल इसकी उम्र है, ये अपने जो वालिद है ये दुनिया से चला जाता है। 4 साल इसकी जो मैयत है उसको ये फ्रीज़ रखता है। ये एक वीरान जगह पे एक होटल होता है, उसके तय खाने में जो बाप है उसकी लाश को फ्रीज़ कर देता है और 4 साल तक इसकी जो पेंशन है वो मौसूल करता रहता है। नाज़रीन, बहुत वक्त गुजर जाता है, जो हमसाए हैं वो कंप्लेन करते हैं पुलिस को कि ये जो शख्स है इसकी 4 साल हो गए हैं, ज़िंदगी के किसी भी तरह के कोई आसार नहीं मिल रहे हैं, ना ही हमने इस शख्स को कहीं देखा है बाहर। जब पुलिस जो है नाज़रीन वो तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये शख्स तो 4 साल पहले जो है वो इसकी वफ़ात हो गई है। इसके बेटे को गिरफ़्तार करते हैं, उससे सारी तहकीकात होती हैं तो पता चलता है बेटा ये इंकशाफ करता है कि इसको तो मैंने अपने बाप को 4 साल से जो होटल है उसके तय खाने में फ्रीज़ किया हुआ है, मैं उसकी पेंशन मौसूल कर रहा हूँ। नाज़रीन, फ़ौरी तौर पे मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस जो है वो एक्शन लेती है और इसको गिरफ़्तार कर लेती है। उसके साथ ही जो ये शख्स है 99 साल ये शख्स, इसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी होती है क्योंकि 4 साल से वो फ्रीज़ है। फ़ौरी तौर पे जो भी इनके रिलीजन में इसके होते हैं आखिरी रसूमात वो अदा की जाती हैं। और उसके बाद ये जो इसका बेटा है इसके पास एक गन भी होती है, उस पे भी इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है क्योंकि ये जो कानूनी तौर पे इसने ये गन नहीं रखी होती तो ये अब तो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन नाज़रीन, खुदा न खास्ता अगर किसी की ऐसी बदबख्त औलाद हो जो कि एक उम्मीद की किरण होती है, वो ऐसे माँ बाप को मरने के बाद भी इस तरह जलील कर रही हो, तो अल्लाह ताला ऐसी औलादों से महफूज रखे और ऐसे वक्त से महफूज रखे, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की बात हो। लेकिन औलाद जो है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने और उनको उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखे। सारी औलाद ऐसी नहीं होती, लेकिन ऐसी जो औलाद है वो फिर बड़ी इबरत का निशान भी बनती है। यकीनन उनको कभी भी सुकून तो नहीं मिलता। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त और एहतराम में बिल्कुल कमी ना लाएं। जैसे वो आप लोगों को पालते हैं बचपन में, जवानी में, इसी तरह बुढ़ापे में उनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की स्टोरी इतनी ही थी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।